नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजी कोच डॉक्टर भवेश कुमार और आज हम बात करेंगे मेष राशि का राशिफल नवंबर 2025 में, जो कि एक साहस का राशि है, ऊर्जावान राशि है। इसका जो ये महासंयोग बनने जा रहा है, इस महीने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव और एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। मंगल, राहु, केतु सभी ग्रहों का चाल कुछ इस तरह से बनने जा रहा है जिससे आपके रिश्तों में, आपके कैरियर में, आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव ये डालने वाला है। तो तैयार हो जाइए। आगे इस पूरे महीने के लिए ग्रहों के गोचर के अनुसार आपका रिश्ता कैसे रहने वाला है, आपकी कैरियर कैसे रहने वाली है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, और ओवरऑल पूरी जानकारी के बाद मैं लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि पूरे महीने को आपको बेहतर कैसे बनाना है और पूरे महीने को एंजॉय कैसे करना है। तो अभी हम सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों, ग्रह का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे हमारे आने वाले समय का हमें अंदाजा चल जाता है, वो किस ग्रह में किस भाव के साथ कहां बैठ रहा है। तो हम ग्रहों के गोचर की स्थिति अगर देखें तो ग्रहों के गोचर में सर्वप्रथम सूर्य की बात करें तो सूर्य ग्रह नवंबर महीने में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। सप्तम भाव जो होता है, ये होता है साझेदारी का, ये होता है रिश्तेदारी का। तो यहां पे आपको ये ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। 16 नवंबर के बाद यह वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहां गहनता से अचानक धन का हानि और लाभ होने का भी संभावना होने लगता है। ये चूंकि रिसर्च में बहुत सपोर्टिव हो जाता है यहाँ के, तो ये भी संभावनाएं आपको इस महीने दिखती हुई नजर आएगी। मंगल चूंकि स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में ही है और अष्टम में है, जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि यहां पे ये रोचक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिससे ऊर्जा, साहस और नए नए काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। लेकिन आपको जोखिम लेने से बचना होगा क्योंकि ये बहुत उत्साहित कर देता है, बहुत ऊर्जावान कर देता है। तो जोखिम उठाने की स्थिति में आपको नहीं आना चाहिए। बुध जो है ये वक्री स्थिति में वृश्चिक राशि में ही है, अष्टम भाव में रहेंगे। संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं या किसी के साथ संवाद कर रहे हैं तो आप अपने वाणी पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये अचानक आर्थिक सहायता भी यहां से देने के योग में बने होते हैं। उसके बाद गुरु जो है वो आपके उच्च के हैं, इसमें चौथे भाव में है, इस महीने कर्क राशि के साथ हैं, जो कि फिर से मैं याद दिलाता हूं कि पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहां पे सुख, सुविधा, परिवार में खुशी, वृद्धि, ये सब विस्तार, ये सब देने के लिए तैयार है। शुक्र जो है वो आपके तुला राशि में मार्गी हो रहे हैं, उच्च के हैं और सप्तम भाव में है, जो मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रेम, विवाह, पार्टनरशिप में मधुरता लाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। शनि मीन राशि में है और द्वादश भाव में मार्गी हैं। तो ये आपको लाभ तभी देंगे जब आप मेहनत करेंगे। यहां पे खर्चा थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। विदेशी मामलों में आपको ध्यान देना होगा, विदेश का भी ये घर होता है और चूंकि साढ़े साती का थोड़ा सा असर रहेगा, वो भी आपको दिखता हुआ नजर आएगा। राहु कुंभ राशि के साथ आपके एकादश भाव में है, जो लाभ का भाव होता है। यहां राहु आने से आकस्मिक लाभ देता है, इच्छाओं की पूर्ति कराता है। केतु सिंह राशि के साथ आपके पंचम भाव में है, जो कि प्रेम, शिक्षा, संतान से जुड़े मामलों में आपको अचानक भ्रम पैदा करता है। तो यहां थोड़ा सा आपको संभलने की बात है। इन ग्रहों के गोचर की स्थिति देखते हुए नवंबर 2025 में अगर आपका कैरियर और व्यवसाय देखूं तो कहता है ये महीना कैरियर के लिए थोड़ा सा, चूंकि मंगल रोचक और बृहस्पति गज केसरी, ये दोनों राजयोग से आप प्रभावित हैं और ये अत्यंत शुभ है आपके लिए। ये अच्छा साइन है, अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आपके अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो नई जिम्मेदारियां, मान सम्मान मिलेगा। आपका उत्साहित रवैया ज्यादा रहेगा। मंगल
आपको ऊर्जावान बनाएगा, साथ में ही लंबित कोई कार्य है उसको पूरा करने में आपको मदद मिलेगा। अगर आप व्यवसाय में हैं, राहु आपके एकादश भाव में होने से आपके कोई बड़े लक्ष्य हैं, जो पहले से आपने कोई लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये आपको मदद करेगा। नए क्लाइंट ला के देगा। कोई अगर तकनीकी डिपार्टमेंट में है, आप बिजली से जुड़े हुए काम में हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये लाभ करके देगा। चेतावनी यहां पे एक छोटी सी मैं दे रहा हूं कि 10 से 20 नवंबर के बीच में, चूंकि बुध वक्री होने के कारण आपको सहयोगी या क्लाइंट के साथ कोई गलतफहमी पैदा होने देने से बचना है। यहां पे एक छोटा सा सलाह है आपके लिए। धन और निवेश की स्थिति अगर आपका देखूं तो यह महीना आकस्मिक धन और वित्तीय स्थिरता के लिए अनुकूल होगा। लाभ की स्थिति देखें तो चूंकि राहु आपके एकादश भाव में है, ये आपके आय के स्रोत को बढ़ाएगा। अचानक धन लाभ होगा, प्रबल संभावना है धन लाभ होने का। क्यों? फिर से मैं एक टेक्निकल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मालव्य राजयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और यह आपको दिखता हुआ मिलेगा। निवेश की स्थिति अगर कहें तो निवेश के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप दीर्घकालीन योजनाओं के लिए निवेश कर सकते हैं, यह आपको फलदायी होगा। मंगल के प्रभाव से आपके पैतृक संपत्ति या कोई अटका हुआ धन होगा तो वो प्राप्त हो सकता है। आप में ऐसी ऊर्जा प्रदान होगी, आप में ऐसा साहस होगा कि आप उसको लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आप शनि चूंकि द्वादश भाव में है तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे खर्चा के लिए ध्यान देना पड़ेगा, खर्चा पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो कुछ भी अनावश्यक खर्चा आ रहा है उस पर आप अपना बजट देख के ही आगे बढ़ें। प्रेम और वैवाहिक संबंध को अगर हम देखें तो रिश्तों के लिए यह महीना प्रेम और समर्पण से भरा हुआ होगा। जो लोग वैवाहिक जिंदगी जी रहे हैं, चूंकि शुक्र सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहा है, जिससे वैवाहिक जातकों के लिए आपस में एक मधुरता का समय है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सहयोग ही नहीं, अपने जीवन साथी से कुछ न कुछ आपको आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखेगा। यह एक अच्छा साइन है। प्रेम संबंध सिंगल जातकों के लिए कोई रिश्ता अगर बनता है, आपको कोई प्रेम संबंध बनता है तो यह प्रेम संबंध आगे चल के आपको आगे कोई ना कोई अच्छा शुभ संदेश जरूर देगा, जो वैवाहिक जिंदगी तक ले जाने के लिए तैयार कर देगा। केतु चूंकि पंचम भाव में है तो प्रेम संबंध में अचानक भ्रम भी पैदा कर सकता है, गलतफहमियां ला सकता है। तो पार्टनर से थोड़ा सा ईमानदारी से ही बात करें। ये आप लड़का है लड़कियां मैटर नहीं करता है, जो भी आपके पार्टनर होंगे उनके साथ आप बड़ी ईमानदारी से इसको चलें। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें नवंबर 2025 में मेष राशि वाले जातकों का, तो मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव में उपस्थित है तो जिसके कारण आपको चोट, दुर्घटना, सर्जरी की आशंका बनी रहेगी। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से आप चलाएं। जोखिम भरे कार्य से थोड़ा सा अपने आप को रोकें। और चूंकि काम का दबाव होने के कारण और शनि का प्रभाव आपके मानसिक तनाव को बढ़ाकर रखेगा, तो इसके लिए आपको खान पान पर्याप्त लेनी चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। नियमित रूप से योग और मेडिटेशन आप करते रहिए। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। कुछ विशेष उपाय अगर आप करना चाहते हैं और निजात पाना चाहते हैं, जो छोटी मोटी समस्या मैंने बताई उससे, और पूरा महीना आप मंगलमय मनाना चाहते हैं, तो किसी नज़दीक के हनुमान मंदिर में जाकर के आप घी का दीपक जलावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। इससे आपका मंगल ग्रह का शुभता बढ़ेगा और शुभ फलदायी हो जाएंगे। राहु केतु के शांति के लिए आपको राहु को फलित करने के लिए गरीबों को भोजन करा दे। कुछ केतु को फलित करने के लिए आप उसके दुष्प्रभाव को कम करने कुत्ता को बिस्कुट खिला दीजिए। जो भी आप के आसपास में कुत्ता है उसको बिस्किट खिलाइए। सूर्य को जल प्रतिदिन सुबह में अर्पित करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते रहिए और जल समर्पित करते रहिए। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में गुलाब फूल अर्पित करिए। पूरा महीना आपका मंगलमय हो जाएगा। आप पूरे महीने को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2025 में ये बड़े बड़े ग्रहों के महापरिवर्तन और महासंयोग जो संयोग बन रहा है वो सब मैंने बताया। मंगल आपके साहस को बढ़ाएगा, राहु आपके इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा और शुक्र आपके संबंधों में मधुरता देगी। मंगल का रोचक राजयोग और राहु का लाभ भाव में होना बड़े मुकाम हासिल करने में यह महीना आपको मदद करेगा। चुनौतियों का सामना करने के लिए आप निडर हो जाइएगा। ऊर्जा से भरा हुआ महीना रहेगा।
तो देखते ही देखते आपको ऐसा लगेगा कि मैं सफलता के सिंह द्वार के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूं और यह महीना भर भर के आपको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार है। तो आप तैयार हो जाइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी करते रहिए कि आपके अपने परिजनों को भी फायदा मिलता चले। जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं उनको बहुत बहुत नवंबर महीना के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और इन सभी अच्छे ग्रहों का फल आपको मिले, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशियों के साथ।